कार में बैठी 93 साल की बुजुर्ग महिला आज से 40 साल पहले अपने परिवार से बिछड़ गई थी, जिसके मिलने की उम्मीद भी उनके घर वालों ने खो दी थी। फिर अचानक पता चला कि वो वृद्ध महिला एक मुस्लिम परिवार में सदस्य बनकर रह रही है और गांव वाले इन्हें मौसी मौसी कहकर पुकारते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि सोशल मीडिया बिछड़ों को मिला देता है, यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। 40 साल बाद आखिरकार इस बुजुर्ग महिला को उसका परिवार मिल गया। आपने इससे पहले कहानियों में या अक्सर फिल्मों में ही ऐसा देखा और सुना होगा कि किसी परिवार का सदस्य 40 सालों से गुमशुदा हुआ हो और घर के लोगों ने भी जिंदा रहने की उम्मीद भी खो दी हो। लेकिन अचानक खबर लगी कि एक हिंदू परिवार की बुजुर्ग महिला किसी मुस्लिम परिवार में पूरे 40 सालों से एक परिवार की सदस्य बनकर रह रही है, जो अब पूरे गांव की मौसी कहलाती है। लेकिन जब उस बुजुर्ग महिला का परिवार लेने आता है तो वो मुस्लिम परिवार ही नहीं बल्कि पूरी मुस्लिम आबादी वाला गांव फूट फूट कर रोने लगता है। ये मामला है मध्य प्रदेश के दमोह जिले के कोटा तला गाँव का, जहाँ का एक एक बच्चा, महिला, बुजुर्ग सभी की आंखें उस वक्त नम हो गई जब उनके गांव से उनकी मौसी हमेशा के लिए विदा हो रही थी। इस गांव का हर सदस्य 93 साल की महिला पंचूबाई को प्यार से मौसी कहकर पुकारता है। 40 साल पहले महाराष्ट्र के नागपुर के एक गांव से लापता हुई महाराष्ट्रीयन परिवार की बुजुर्ग महिला पंचूबाई यहाँ किसी तरह दमोह के कोटा तला गाँव पहुँची थी, जहाँ मधुमक्खियों ने उस पर हमला कर दिया। उस वक्त दमोह जिले के कोटा तला गाँव के नूर खान ने अपने घर में बुजुर्ग महिला को शरण दी। इसके बाद नूर खान के पुत्र इसरार खान ने उनके परिजनों को ढूंढने की काफी कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन 40 साल बाद जब सोशल मीडिया पर ये कोशिश की गई और बुजुर्ग पंचूबाई का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल किया गया, तो परिजनों ने इन्हें पहचान लिया और अब 40 साल बाद अब उसका पोता पृथ्वी कुमार शिंदे अपनी पत्नी और उनके मित्र एक कार से महाराष्ट्र के नागपुर से मध्य प्रदेश के दमोह कोटा तला गाँव दादी को लेने पहुँच गए। मुझे जैसा ही खबर पता चली तो वैसे ही मैं और मेरी मिसेस हम दोनों साथ में हम तुरंत ही वहाँ से मुलाकात लेने के लिए आए हैं। तो मुझे पता चला कि इस गांव के जो लोग हैं वो बहुत ही भावुक है। इतना हमारे दादी से 43 साल से जुड़े हुए हैं कि मुझे तो आश्चर्य की बात ये हो रही है कि जिनके घर में रह रही है वो खुद एक मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं और मैं एक हिंदू समाज से। तो आज हमारी जो दादी 43 साल से जो खो गई थी, आज उनके यहाँ पे रह रही है। एक बहुत बड़ी मिसाल की चीज़ है। नूर खान के बेटे इसरार खान का कहना है कि उन्होंने अपनी माँ और इस बुजुर्ग महिला में कभी कोई फर्क नहीं समझा, लेकिन आज मौसी हमसे अगर विदा हो रही है तो खुशी इस बात की है कि उनको उनका खोया परिवार मिल रहा है, लेकिन उनके जाने का दुख भी है। ये हमारे पिताजी को 40 साल पहले यहीं पे पास के जंगल में मधुमक्खी के हमले के द्वारा घायल हुई थी और उनको लाया गया था। तो हमारे पिताजी ने रेख देख की और उन्हीं के संस्कारों से उनके गुजर जाने के बाद इस परंपरा को हम लोग ने बढ़ाया आगे। और जहाँ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं आधारशिला संस्थान में, तो हमारे निर्देशक महोदय के उनको रेख देख के हम लोग भी सीख रहे हैं कि कैसे सेवकाई करना चाहिए और उन्हीं की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हुए हम लोग को अच्छा लगता है कि हम लोग ये मानवता को सेवा के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं और अच्छा लगता है। आज आपसे विदा हो रही हैं जी, कैसा लग रहा है? अब दुख तो है काफ़ी गांव वालों को भी है, सभी लोग मना कर रहे हैं, पर उनके परिवार वालों को पता चल गया है तो वो भी चाहते हैं कि कुछ लोग हम लोग भी सेवा कर लें। जी, जब बुजुर्ग महिला दमोह से विदा होने लगी तो उन्हें नई साड़ी में तैयार किया गया। इस बीच किसी ने उन्हें गले लगाए तो किसी ने अपनी संस्कृति के अनुसार बुजुर्ग मौसी के हाथ चूमे, फूल मालाएं पहनाई और दुआएं ली। इसके लिए तो हमारे पूरे कोटा तला जो ग्राम है और खासकर जो नूर खान साहब हैं उनका परिवार है वो बधाई के पात्र है, क्योंकि ये तो पूरे देश के लिए एक मिसाल है। आप कल्पना करें कि एक अनजान मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला को 40 साल बिना धर्म और जाति के किसी भी प्रकार से भेदभाव को देखते हुए एक मुस्लिम परिवार पनाह दे रहा है एक नागपुर के गांव की भटकी हुई हिंदू परिवार की महिला को, और उसको 40 साल तक अपने घर में रख रहा है। तो आज के माहौल में, हमारे देश के माहौल में, जहां पर ये धर्म और जाति के नाम पे विद्वेष इतना तेजी से फैल रहा है,
वहाँ पर ये तो राष्ट्र के नाम पे एक मिसाल है। और हमारे जो सहकर्मी हैं इसरार खान जी और समीर खान जी और खासकर उनके माता पिता सम्मानीय नूर खान जी, उनका पूरा परिवार बधाई का पात्र है। हम सब तो बहुत आनंद से भरे हुए हैं कि ये पूरा समाचार सारे देश को तक जा रहा है। बहुत ही गमगीन और खुशी दोनों का मिला जुला ये एक सीन, एक चैप्टर है ये। क्योंकि जो माँ जो उन लोगों को इसरार भाई की वालिद को मिली थी वो 40 बरस पहले मिली थी। आज उनका यहाँ से जाना हो रहा है, उनके घर वाले उनको लेने आए हुए हैं नागपुर से। ये कहना चाहिए एक वो कहानी है जिससे ये दिलों को छू जाती है। और ऐसे अपने ये कैसा हिंदुस्तान का एक वो फलसफा पेश हो रहा है, इसमें दिख रहा है कि जिससे ये जाहिर होता है कि इंसानियत ही सबसे पहले है, धर्म जाति बाद में है। मुस्लिम आबादी वाला सारा गांव अपने भारी गले और नम आंखों से अपनी मौसी को विदाई दे रहा था। उस वक्त सारा गांव मैदान में इकट्ठा हो गया। बीच में मौसी सभी के सवालों का अपनी ही भाषा में जवाब देती रही। सभी की आंखें नम थी, लेकिन सबको खुशी इस बात की है कि मौसी 40 साल बाद वापस अपने शहर अपने गांव जा रही है। इस पूरे मामले में इस मुस्लिम परिवार ने भी मानवता की एक बेहतरीन मिसाल पेश की है। इससे उन सभी को सबक लेना होगा, उन चंद लोगों को जो अपने स्वार्थ और राजनीति के लिए धर्म के नाम पर जहर घोलने का काम करते हैं। क्योंकि अगर हर कोई नूर खान की तरह हो तो देश में बुराई और भेदभाव तुरंत ही खत्म हो जाएगा। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि इस वक्त हम कोटातला गांव में मौजूद हैं और ये पूरा दृश्य दिखाएं जो मौसी जी को इस वक्त विदा करने आया है। यहाँ का एक एक बच्चा अपनी नम आँखों से अपनी गाँव की मौसी को विदा करने आया है। और हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी मौजूद हैं, हम इनसे ही बात करेंगे। सर बताइए, आप इस गांव में मौसी जी को कब से आपने देखा है? मेरी 6-7 साल की उम्र थी तब से मौसी को देख रहा हूँ। और हम लोगों ने इनका बचपन में बहुत शैतान भी किया, अच्छा उधर भी किया, बहुत गालियाँ भी खाई उनसे, पत्थर भी खाए उनसे। और देखते देखते मतलब अब आज 50 साल की उम्र हो गई है और ऐसा ही मौसी को देख रहे हैं। मतलब आप बचपन से देख रहे हैं मौसी जी को? जी 6-7 साल की उम्र से देख रहे हैं। अब विदा हो रही हैं आपकी मौसी? विदा हो रहे हैं तो हमारा पूरा गांव देख लो आप, पूरे गम के माहौल में पूरा गांव खड़ा हुआ है उनको विदा करने के लिए। और हम लोग सब गमगीन हैं। महिलाओं से बात करेंगे जो इस गांव में मौसी जी को बरसों से देखती आई हैं। मैं आपसे बात करूंगा, कब से आपने मौसी जी को यहाँ देखा है? जब से यहाँ शादी होके आई है मेरी, मैंने जब से उनको देखा। अच्छा, जब से आप यहाँ ब्याह कर आए हैं तब से ही देख रहे हैं? हाँ, जब से देख रहे हैं हम उनको। कैसा लग रहा, विदा हो रही मौसी? अब बस रोते बस नहीं बन रहा है, बाकी तो बहुत दिल से ऐसा लग रहा है कि वो लेके ना जाए। लेकिन लास्ट टाइम है तो वो लग रहा है कि वो अपने परिवार के बीच रहें, जितनी उनके परिवार से सेवा बने तो वो करें उनकी। इलाके में गम का माहौल तो ज़रूर है, लेकिन खुशी इस बात की है कि गांव के लोगों ने अगर मौसी को इस गांव से विदा किया है तो महाराष्ट्र की एक फैमिली ने अपनी खोई हुई दादी को पा लिया। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह।